हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वह आपको हमेशा समय समय पे मिलता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं शुरू करने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। तो बन रहे हैं हमारे वीडियो के साथ, ध्यान से देखते रहें। फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर का नाम है महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, लोकप्रिय रूप से इनको हम बापू के नाम से जानते हैं या फादर ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। was more a spiritual leader than a politician, ये जो थे एक राजनीतिज्ञ से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India. इन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में अपने मुख्य हथियार के रूप में किया। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 ईस्वी से लेकर के और 1948 ईस्वी तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, ये पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में लगे रहे। He died at the hand of a fanatic on 13 जनवरी 1948. इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक हठधर्मी के हाथों हो गई। His autobiography, इनकी जो आत्मकथा है जिसका नाम है My Experiments with Truth, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, and the numerous articles that he wrote for Young India, और असंख्य लेख जो इन्होंने युवा भारत के लिए लिखा था, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और वो भाषण जो कि इन्होंने भिन्न भिन्न अवसर पर दिया हुआ था। रिवेल्स हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ये सारी चीजें इन्हें एक मूल विचारक के रूप में इन्हें बतलाती है, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि अंग्रेजी के महान स्वामी का दर्जा देती है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित अवतरण में जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी भारतीय सभ्यता की गहरी नींव के बारे में बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो सफलतापूर्वक बदलते हुए समय के साथ आज भी वैसे ही खड़ा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materiality, पश्चिमी सभ्यता जिसकी ऐसी अवधारणा है कि वह पदार्थवाद को बढ़ावा देता है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वह भारतीय सभ्यता से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि नैतिकता को बढ़ावा देती है। मतलब क्या कि पश्चिमी सभ्यता जो है वह पदार्थवाद को बढ़ावा देता है, जबकि भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को बढ़ावा देता है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो ये था हम लोग का लेखक परिचय। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए दिए हुए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी जी ने बिहार में किसानों के लिए क्या किया। थर्ड क्वेश्चन है What do you understand by civilization and culture, सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है What do our holy scriptures tell us about universal human values, हमारे पवित्र लेख मानव की जो कीमत है उसके बारे में क्या बताते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप इसके क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। तो अब हम लोग लेसन की शुरुआत करते हैं। हेडिंग है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला स्टेंजा बोल रहा है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तरह की सभ्यता का विकास भारत ने किया है वह विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता। मतलब इसकी बराबरी विश्व की कोई भी सभ्यता नहीं कर सकती है जिस तरह का विकास भारत की सभ्यता ने किया है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के अंदर सभ्यता रूपी जो बीज बोया है
उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। रोम इस काम को करने में मतलब बराबरी करने में काफ़ी पीछे चला गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, यही हाल ग्रीस का भी रहा, मतलब वो भी बहुत काफ़ी पिछड़ गया। द माइट ऑफ द फारो वाज ब्रोकन, मिस्र के जो शासक की उपाधि थी, ताकत थी, वो तोड़ दी गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि कितना बुरा हाल उसका रहा। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट इट द फाउंडेशन, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह से अपनी सभ्यता की जो नींव है उसको मजबूत बनाए हुए है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यूरोप के जो लोग थे ग्रीस और रोम के लोगों के लेख से कुछ न कुछ सीखते थे। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जिसका प्राचीन गौरव में कोई इतिहास ही नहीं था, कोई अस्तित्व ही नहीं था। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोप के लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि ग्रीस और रोम के लोगों ने जो मिस्टेक किया, गलती किया, उस गलती को ये लोग फिर से नहीं दोहराएंगे, मतलब टाल देंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी है इन लोगों की दयनीय स्थिति। सेकेंड पैराग्राफ, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के मध्य में, इंडिया रिमाइंस इमूवेबल, भारत जो है बिल्कुल अडिग है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और वही हाल उसके गौरव का भी है, मतलब उसका गौरव भी अडिग है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, भारत के खिलाफ एक ऐसा आरोप है कि यहाँ के जो लोग हैं वे काफ़ी असभ्य हैं, इग्नोरेंट, ज्ञानी हैं, एंड स्टॉलिड, और धीमे हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, उन लोगों में जल्दी से कोई परिवर्तन लाना संभव नहीं है। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन यह जो आरोप है वास्तव में हमारे गुणों के खिलाफ है। What we have tested and found true on the anvil of experience, जिस चीज को हम लोगों ने जांचा है और अनुभव रूपी कसौटी पर इसको सही पाया है। We dare not change, हम लोगों को इसको बदलने का हिम्मत नहीं है, मतलब हम लोग हिम्मत करके इसे बदल भी नहीं सकते। Many trust their advice upon India, बहुत से लोगों ने भारत को अपनी सलाह दिया। एंड सी रिमाइंस स्टडी, और भारत के जो लोग थे वे बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे पहले थे। दिस इज हर ब्यूटी, यही भारत का सौंदर्य है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी आशा की सुरक्षा कवच है। स्ट्रेंजर नंबर 3, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता व्यवहार की वह अवस्था है जो मानव को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। ये जो लाइन है आप अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सिविलाइजेशन का जो डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा चुके हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछे जा चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। तो उसके बाद नेक्स्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स, कार्य का प्रदर्शन और नैतिकता का निरीक्षण ये बदलने योग्य अवस्थाएं हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन, नैतिकता को ऑब्जर्व करने का मतलब है कि हमें अपने चाहत और अपने मस्तिष्क पर बिल्कुल कंट्रोल रखना पड़ेगा। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्व्स, हम लोग खुद के बारे में जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजरात के लोग जो होते हैं वे व्यवहार की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से काफ़ी व्यवहारशील होते हैं। स्ट्रेंजर नंबर 4, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, बी का मतलब यहाँ पे एम इज आर, बी जो है टू बी वर्ब है, इसमें एम इज आर वाज वर्ब होता है, तो यहाँ पे बी का जगह पे इज के रूप में हम लोग हिंदी इसका करेंगे। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, मतलब ये यदि यह परिभाषा सही होता है, या फिर बी इज भरते हैं बी की जगह पे तो हो जाएगा इफ दिस डेफिनेशन इज करेक्ट, मतलब यदि यह परिभाषा सही है तो इसका अर्थ होगा इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट मीन्स यदि यह परिभाषा सही होता है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तब भारत, जैसा कि बहुत से लेखकों ने ये चीज दिखलाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स,
भारत को किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे होना चाहिए। अगला है 5th नंबर स्टेंजा। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। हम लोग इस बात को नोटिस करते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना ही इसको मिलता है इतना ही और चाहता है। एंड स्टिल रिमाइंस अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट ही रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस। जितने ही हम अपने चाहतों की पूर्ति करते हैं, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। हमारी चाहतें उतनी ही ज़्यादा बेलगाम होती जाती है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडोलगेंस। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने क्या किया, अपनी आसक्ति की, अपनी आवश्यकता की एक लिमिट बना लिया, मतलब उसको एक सीमा में बांध दिया। दे सो दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। उन लोगों ने देखा कि खुशी जो है वास्तव में एक बहुत विस्तृत मानसिक तनाव है। खुशी एक मानसिक तनाव है। तो इस वीडियो में हम लोग 5 स्टेंजा तक पूरा कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में 6 स्टेंजा से आगे के वीडियोस आपको मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।